हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो ट्रेडिंग सिग्नल्स, उसको टिप्स बोल लो, कॉल्स बोल लो, कॉपी ट्रेडिंग बोल लो, ये सब आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अगर आप किसी भी नए ट्रेडर को देखोगे या बहुत सारे लोग जो नई नई ट्रेडिंग शुरू करते हैं, उनकी शुरुआत ही यहीं से होती है कि कहीं से अच्छे सिग्नल मिल जाएं, कोई हमें बहुत बढ़िया वाली कॉल्स दे दे, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी कॉल्स को फॉलो कर लेंगे और अगर कॉल देने वाला अच्छा हुआ तो उससे हम पैसा कमा लेंगे। इस तरह की थिंकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है नए ट्रेडर्स में, या बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि कहीं से कोई टिप उठाई, कहीं से किसी की ट्रेडिंग को कॉपी कर लिया, या आजकल तो फेमस फेमस ट्रेडर्स को कॉपी करने का सिस्टम चल रहा है, उन सबको कॉपी कर लिया और खुद को उन्होंने अपने आप को ट्रेडर बोलना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आप इस वाली गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहिए कि अगर आप इधर उधर से टिप्स लेकर के, कॉल लेकर के अगर आप कुछ बाय या सेल कर रहे हैं तो अपने आप को ट्रेडर बोलना छोड़ दीजिए। इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप कोई एक्चुअल ट्रेडर हैं। आप केवल जुआरी हैं और आप इस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आप एंटरटेनमेंट के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये आप जो एक्चुअल ट्रेडर होता है, जो उसे अपने बिजनेस की तरह करता है, आप वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप केवल इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पर आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। छोटी मोटी कैपिटल लगा ली, कहीं इधर उधर से पता कर लिया और कुछ भी बाय सेल कर दिया। तो ये वाली चीज़ आजकल जो है बहुत ज़्यादा चल रही है। इस वाली वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना एंड तक। मैं आपको बहुत सारे कारण बताऊंगा कि अगर आप ट्रेडिंग सिग्नल्स को यूज़ कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग सिग्नल्स के भरोसे बैठे हैं तो आप लॉन्ग टर्म, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा एक लॉन्ग टर्म का गेम है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ आप ट्रेडिंग कितने समय की कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये जो पूरा ट्रेडिंग का गेम है जो आप खेल रहे हैं, जो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप इसको एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल तरीके से अगर करना चाहते हैं और आप किसी के सिग्नल के भरोसे बैठे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका कुछ होने वाला है, क्योंकि क्योंकि कुल मिलाकर के आपका पैसा वैसा कुछ बनने वाला ज़्यादा है नहीं। और इसके मैं बहुत सारे आपको कारण बताऊंगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो ये जो ट्रेडिंग सिग्नल्स या कॉपी ट्रेडिंग वगैरह बोल दीजिए, आजकल तो इसकी ऐप्स भी फेमस हो गई है। अब देखिए, नाम वाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं। और अगर आप टेलीग्राम में चले जाएं तो टेलीग्राम में तो प्रीमियम कॉल्स, डायमंड कॉल्स, गोल्ड कॉल्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भैया अलग अलग लेवल की कॉल्स हैं और जितने आप पैसे दोगे उसके हिसाब से मैं आपको कोई बहुत बढ़िया कॉल दे दूंगा। उन्होंने अपने कुछ कुछ लोग बिठा रखे होते हैं। अब किसी के काम करते हैं, किसी के सिग्नल काम नहीं करते। चाहे सिग्नल काम करें चाहे सिग्नल काम ना करें, फिर भी आप इस तरह की ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते हैं। और उसका सबसे पहला कारण है कि ट्रेडिंग आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस की कमान किसी और के हाथ में दे रहे हैं। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप किसी दूसरे की टिप ले रहे हैं, आप किसी दूसरे की कॉल ले रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे के भरोसे पर छोड़ रहे हैं। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होगा कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, आप अपने लिए एक साइड इनकम बनाना चाहते हैं। जो भी आपका कारण है, आपके अपने कुछ गोल्स होंगे, आपकी अपने लिए कोई विजन होगी। आप चाहेंगे कि मैं ट्रेडिंग से इस तरह के पैसे कमाना चाहता हूं अपने प्राइमरी इनकम के अलावा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रेडिंग ही प्राइमरी इनकम बन जाती है। लेकिन आपकी अपनी कोई ना कोई विजन होगी, आपकी अपनी कोई ना कोई अपेक्षाएं होंगी कि भाई मेरी ट्रेडिंग से मेरा कुछ ऐसा हो, इतना पैसा आए, उतना पैसा आए, इस तरह से। तो ये आपका अपना बिजनेस है और आपको इसे अपने बिजनेस की तरह करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप किसी दूसरे की टिप ले लेते हैं, अब आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनना ये वाली बात। अब आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अब आपने अपना बिजनेस किसी दूसरे के हाथ में कर दिया, क्योंकि अब दूसरा आपको बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए ट्रेडिंग में। तो अगर मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, खराब चलेगा, आपके क्या गोल्स होंगे, दूसरे को नहीं पता है। दूसरा अपने हिसाब से कुछ कॉल्स दे रहा है, यहां पर इसको बाय कर लो, यहां पर इसको सेल कर लो, और आप बस आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला कारण है कि ट्रेडिंग जो आपका बिजनेस है, जो आपके पूरे कमांड में होना चाहिए कि भाई मेरा धंधा है, मैं इस तरह से करूंगा, मैं ऐसे पैसे कमाऊंगा, इससे मैं इतनी कैपिटल लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सारे जो ये कॉपी ट्रेडिंग वगैरह देते हैं, ये तो बोलते हैं मिनिमम इतनी कैपिटल चाहिए। तो अब तो बिजनेस आपके बिल्कुल हाथ में है ही नहीं, मतलब आप बिल्कुल दूसरे के भरोसे में बैठे हुए हो। ठीक है, तो पहला कारण बिजनेस आपका, लेकिन चला कोई और रहा है। दूसरा कारण जिसकी वजह से ट्रेडिंग सिग्नल्स बिल्कुल कभी काम नहीं करने वाले, वो है कि आपकी लर्निंग इससे हो जाती है ज़ीरो। देखिए, ट्रेडिंग
एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अच्छी हैबिट्स बनानी होती हैं, गुड हैबिट्स बनानी होती हैं, आपको नॉलेज इकट्ठी करनी होती है, आपको अपना एग्जीक्यूशन परफेक्ट करना होता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ता है, आपको प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ती है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में जिसमें आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ता है। मतलब जब आप ट्रेडिंग करते हैं, और ज़्यादातर लोग जो कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मानेंगे मेरी इस बात को कि ट्रेडिंग में सिर्फ आप मार्केट के बारे में नहीं समझते हैं, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी होती है। आपके अंदर डिसिप्लिन आने लगता है, आपके अंदर पेशेंस आने लगती है, आपके अंदर कन्विक्शन आने लग जाता है कि कभी अगर मान लीजिए मेरी स्ट्रैटेजी नहीं भी चल रही, कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि ये वाली स्ट्रैटेजी चलेगी, मेरे को अपनी नॉलेज पर भरोसा है। आप अपनी नॉलेज, आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ पता है। अब होता क्या है, अगर आप दूसरे की चीज़ कॉपी कर रहे हो तो आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट तो हो गई ज़ीरो। और आज तक कोई भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बना है जो खुद पर काम ना कर रहा हो, जिसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ ना हो रही हो, जिसकी अपनी लर्निंग ना बढ़ रही हो। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के हिसाब से बाय या सेल का बटन दबा रहे हैं तो आपको तो कुछ भी नहीं पता। आपको तो ये भी नहीं पता कि इस वाले स्टॉक में बाय क्यों कर रहे हैं, सेल क्यों कर रहे हैं, दूसरा वाला क्यों बता रहा है। क्या पता दूसरा वाला कोई न्यूज़ देख करके आपको बता रहा हो कि भाई बाय सेल कर लो, क्या पता रिजल्ट देख के बता रहा हो, क्या पता चार्ट देख के बता रहा हो, क्या पता अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ देख के बता रहा हो, कहीं से कोई डेटा आ गया वो डेटा देख के बता रहा हो, लेकिन आपने उसमें कुछ नहीं सीखा। यानी कि आप केवल और केवल फॉलो कर रहे हैं, आपकी अपनी ग्रोथ नहीं हुई। देखिए ट्रेडर के लिए अपनी ग्रोथ, अपनी नॉलेज बढ़ाना, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हमारे यहाँ मुहावरा भी है, बहुत समय से चलता आ रहा है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो अगर आप किसी की टिप्स कॉपी भी कर लेते हैं, नकल तो हो जाएगी लेकिन उससे आपकी अकल नहीं बढ़ने वाली है। अगला कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी तरह से किसी एक आदमी पर या किसी एक कंपनी पर, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर जो भी आपको कॉल्स दे रही हैं उस पर आप डिपेंडेंट बन रहे हैं, आप एक फॉलोअर बन रहे हैं। देखिए ट्रेडिंग जितने भी लोग करते हैं, एंड आई मीन जो भी लोग सीरियसली करते हैं या जो लोग सीरियस हैं ट्रेडिंग के बारे में, वो लोग एक्चुअली में थिंकर्स होते हैं, या वो लोग इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सोचते हैं। वो मार्केट के चार्ट्स को देखेंगे, वो डेटा को देखेंगे, वो रिजल्ट्स को देखेंगे, वो कंज्यूमर बिहेवियर को देखेंगे, वो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को देखेंगे, और उसके बेसिस में वो अपना एक कंक्लूजन बनाएंगे कि मार्केट इस तरह से चलनी चाहिए अपनी खुद की नॉलेज से। तो पिछला वाला पॉइंट, अपनी नॉलेज बढ़ाना। ट्रेडिंग जो भी लोग करते हैं वो लोग फ्रीडम चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो खुद की सोच की मदद से पैसा कमाना चाहते हैं, वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। लेकिन यही जो बेसिक कंसेप्ट है ट्रेडिंग का, वही खत्म हो जाता है जब आप दूसरे की कॉल ले रहे हो, क्योंकि अब तो आप फॉलोअर बन गए। ट्रेडर का काम होता है दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहना और अपने हिसाब से चीजें करना। लेकिन आपने तो कॉल लेते ही आप दूसरे के भरोसे हो गए, आप तो डिपेंडेंट हो गए दूसरे के ऊपर। तो उससे क्या होगा, आप केवल एक अच्छे फॉलोअर बन पाएंगे कि किसी ने यहां से कुछ दिया, इतने रुपए पे बाय कर लो, इतने रुपए में सेल कर लो, इतने रुपए में निकल जाओ। लेकिन आपकी अपनी नॉलेज मार्केट को लेकर के वो नहीं बढ़ेगी। और जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उसमें आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी आप खुद ही सोचिए, मान लीजिए आप किसी की कॉल ले रहे हैं, वो आपको कॉल फ्री में दे रहा है। हमारे वाले चैनल में भी कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई कोई रिकमेंडेशन दे दो, कोई बाय या सेल करने का दे दो, जो मैंने आज तक कभी नहीं दिया है और ना आगे कभी देने वाला हूं। रिकमेंडेशन ना देनी पड़े इसके लिए इवन एक फ्री पूरा का पूरा ट्रेडिंग कोर्स भी निकाल दिया जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, उसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको पहले फ्री कॉल देंगे, अब आप बिल्कुल उनके भरोसे पर बैठे हुए हो, आपका धंधा उनके भरोसे चल रहा है। फिर क्या होगा, फिर वो बोलेंगे भाई अब हमारा जो जो कॉल वाला सिस्टम है अब उसके पैसे बढ़ गए, या अब वो पेड कॉल देने लग गए हैं। पहले आपको फ्री में दे रहे थे, अब बोलेंगे 5,000 रुपये लाओ महीने के। चलो मान लो आपके पास थोड़ी बड़ी कैपिटल है, आप कहीं से लेकर के भी आ गए, अब वो बोलेंगे अब 15,000 हो गया रेट। तो इस तरह से आप पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हैं, वो जब मन चाहे अपना रेट बढ़ा सकते हैं। या कभी मान लो जो भी आपको कॉल दे रहा है उसका मन कर गया कि भाई मैंने कर लिया बहुत कुछ, अब मेरी इच्छा नहीं है कॉल वॉल देने की, और उसने कॉल देनी बंद कर दी। उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बंद हो जाने वाली है क्योंकि आपने ट्रेडिंग में कुछ सीखा थोड़ी ना है, आप तो केवल दूसरे के भरोसे बैठे हो, वो आपको बता रहा है, आप बस बाय सेल कर रहे हो। और जैसे ही दूसरे ने कॉल देनी बंद कर दी, आपका पूरा का पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा, आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह की डिपेंडेंसी नहीं बनानी होती है।
देखिए बहुत सारे लोग ट्रेडिंग इसलिए करते हैं कि जैसे जॉब है या कोई दूसरी तरह की इनकम है जिसमें वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह दोपहर शाम गधा मजदूरी करनी पड़ती है, वो ना करनी पड़े, उन पर डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन आप तो खुद ही फॉलोअर बन रहे हो, आप तो खुद ही डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हो कि भाई दूसरा मुझे कॉल देगा तभी जाकर के मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा, नहीं तो मैं खुद से ट्रेडिंग कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए फॉलोअर मत बनिए, आप एक थिंकर बनिए, आप अपनी तरफ से सोचिए, मार्केट को समझिए, टाइम स्पेंड कीजिए चार्ट के ऊपर, और उसके बाद जाकर के आपको मार्केट के बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा। और चौथा रीज़न जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग सिग्नल कभी भी नहीं लेने चाहिए वो ये है कि कई बार ऐसा होता है, आप चाहे कितने भी बड़े ट्रेडर को फॉलो कर लीजिए, आप कितने भी अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम से ट्रेडिंग कर लीजिए, कभी ना कभी उस ट्रेडिंग सिस्टम का समय खराब चलेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जो हर समय बिल्कुल परफेक्ट चलेगा और मतलब हर महीने ही महीने पैसे बन रहे हैं। कोई एक आध महीने खराब भी चले जाते हैं, कोई एक आध हफ्ते खराब भी चले जाते हैं, कई बार 4-5 बार 6 बार 8 बार लगातार स्टॉप लॉस भी हो जाते हैं। बहुत कॉमन है, हर एक ट्रेडिंग सिस्टम के साथ होता है, क्योंकि मार्केट कोई पैटर्न पे काम नहीं करती है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है, आपको अपने पैटर्न को उस पर फिट करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होगा कि मार्केट आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं करेगी, जो आपको कॉल दे रहा है वो भी लॉस में जा रहा होगा और आप भी लॉस में जा रहे होंगे। उस समय क्योंकि आपने कुछ नहीं सीखा है, आप मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका अपने ही कॉल्स पर या जिससे भी आप कॉल ले रहे हैं उस पर आपका कन्विक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नॉलेज नहीं है ना कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अच्छी स्ट्रैटेजी का भी खराब फेस चल सकता है। आपको ये नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि वो जो दूसरा है वो किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ट्रेडिंग कॉल्स दे रहा है, या क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी में आपको चेंज ला रहा है क्योंकि मार्केट की कंडीशन बदल चुकी है। क्योंकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, जैसे ही कॉल्स में 2-4 आपके स्टॉप लॉस हो जाएंगे, आप बोलेंगे अरे यार इसकी कॉल्स बेकार हो गई, पहले अच्छी देता था अब कॉल्स बेकार हो गई, चलो अब इसको छोड़ो, अब किसी दूसरे को पकड़ते हैं। ये वही वाली बात हो गई, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग जब सीख रहे होते हैं तब वो स्ट्रैटेजी में भी ऐसा ही करते हैं। पहले वो एक स्ट्रैटेजी पकड़ेंगे, 2-4 दिन प्रॉफिट कमा लेंगे, फिर एक आध कभी स्टॉप लॉस हो गए, फिर वो बोलेंगे अरे स्ट्रैटेजी ने काम करना बंद कर दिया, चलो अब दूसरी स्ट्रैटेजी में चलते हैं, और बस वो ऐसी खेल ही करते रहते हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी स्ट्रैटेजी बदल बदल के लास्ट में जाकर के टोटल लॉस में ही निकलते हैं बाहर। तो इसी तरह से टिप वालों के साथ भी होता है, कभी किसी की टिप ले ली, दूसरे की ले ली, तीसरे की ले ली, कुल मिलाकर के लास्ट में पैसा वापस मार्केट को दे करके ही बाहर निकलते हैं। तो अब देखिए ऐसा है कि मैं आपको खाली खराब चीज़ें बता करके छोड़ने नहीं वाला हूँ, कि ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि चलो सिग्नल विग्नल लेना छोड़ दो मतलब कल से ट्रेडिंग बंद, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडर का मतलब होता है एक थिंकर जो मार्केट के बारे में समझता है, जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास डिसिप्लिन होता है, जिसके पास पेशेंस होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेगी जब आप ट्रेडिंग के बारे में और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, जब आप बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग के बारे में, तब जाकर के आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और आपको किसी के भी ऊपर डिपेंडेंस नहीं बनानी है। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि वो फलाना अगर मुझे कॉल देगा या वो मेरे को कोई एक बहुत ही बढ़िया सी टिप दे देगा तब जाकर के मैं बाय या सेल करूँगा तभी मेरे पैसे बनेंगे। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ये रिटेलर्स वाले माइंडसेट से बाहर निकलिए। आजकल बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ टेलीग्राम में ऐसा सब चल रहा है कि यहाँ से कोई टिप दे दो, कोई हमारा गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ये कर लो वो कर लो, और लास्ट में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे पैसे ले करके लास्ट में उन्हें लॉस उनको डबल लॉस हो गया। मतलब पहले तो उनसे मेंबरशिप के पैसे ले लिए और बाद में जो कॉल्स दी वो भी खराब निकली, तो वो लोग डबल लॉस लेकर के गए हैं। तो इसीलिए इन सब के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, यार पूरा का पूरा कोर्स निकाल दिया है यूट्यूब में, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, पीएनएल स्टेटमेंट दिखा दिया है, सब कुछ आपको बता दिया है किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। अब चार्ट्स पर जाकर के मेहनत करना आपका काम है, तो यहां से आप अपना काम शुरू कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सिग्नल्स वगैरह का चल रहा है बहुत सारी सोशल मीडिया पर, और बहुत सारे लोग फंस भी रहे हैं इन सब के चक्कर में और बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हैं, उन सबको बता दिया जाए कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या होती है। और क्योंकि बहुत सारे नए नए ट्रेडर्स आए हैं मार्केट में, तो उनको रियलिटी पता होनी चाहिए कि ट्रेडर का मतलब क्या होता है। सिर्फ एक दूसरे की बात सुन करके एक आध रॉकेट इमोजी बना करके कि भैया स्टॉक ऊपर चले जाएगा बाय सेल करना, उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। ट्रेडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप सीखेंगे, ये इजी बिजनेस नहीं है लेकिन ये काफ़ी सिंपल है अगर आप अपने अंदर एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और आप उसे डिसिप्लिन के साथ में फॉलो कर सकते हैं।
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।